Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों हमारे इनऑर्गेनिक की केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी पिछले 32 साल में क्वेश्चन आए हैं नीट में, वो हम सब यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ रहा है कि नीट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है 2017 का, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120। किसका बॉन्ड एंगल 120 होगा? बॉन्ड एंगल के लिए हमको क्या आना चाहिए बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। क्या आना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन। तो सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ट्रिक है मैंने अपनी चैनल पे दी हुई है, प्लीज़ आप जाके पहले वो देख लीजिएगा। यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ, पर आप वो वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो ताकि आपको सब समझ में आ जाए। ठीक है, क्या करना है हमको पहले तो सेंट्रल एटम ये है। सेंट्रल एटम का क्या लेना है बच्चों? हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारे पास? 7। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा हमारे पास? 21। पर फ्लोरीन कितने हैं? 3, यानी कि 21 हो जाएगा टोटल। 7 इंटू 7 इंटू 3 दैट इज 20। ये हमारा होगा 28। बच्चे खास ध्यान रखिए चलेगा, हमारे पास ग्रेटर देन 8 है। अगर हमारे पास ये टोटल 8 से ज़्यादा आता है बच्चों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड बाय 8 करेंगे। अगर लेस देन 8 आता है तो हम उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 28 है, इसको डिवाइड बाय 8। 8 3 ज़ा 24 दैट इज 4। अभी हमारे पास कौन आएगा? 4 क्या है? 8 से कम है, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास क्या निकल गया इसका सम? 3 प्लस 2 दैट इज 5, यानी कि हमारे पास टोटल ये ऑर्बिटल मिली। ठीक है, 5 ऑर्बिटल दैट इज ये हाइब्रिडाइज क्या करेगा? sp3d। समझ में आ रही बात? ठीक है, NCl3 की बात करूँ तो नाइट्रोजन इज हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 21 दैट इज 26 डिवाइडेड बाय 8 से 24 दैट इज क्या निकल जाएगा? 2 हमारे पास 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास निकल का 4 ऑर्बिटल है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रही बात? चलो BCl3 दैट इज बोरॉन का निकाले दो 3 प्लस क्लोरीन का 21 दैट इज 24 डिवाइड बाय 8 दैट इज 8 3 ज़ा 24। समझ में आ रही बात? 0, यानी कि ये हमारे पास निकल के आया sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है बच्चों, अगर sp2 हाइब्रिडाइज है हमारे पास तो sp2 हाइब्रिडाइज का क्या होगा? बॉन्ड एंगल 120 ही होगा बच्चों। खास ध्यान रख के चलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इज लीनियर। तो बच्चों यहाँ पे निकल के आ रहा है CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये क्या है? हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है बच्चा। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर इन इंटरेक्शन। बच्चों ध्यान रखे चलेगा, सबसे ज्यादा कौन होगा? कोवेलेंट होगा बच्चों, और सबसे कम कौन होगा? वैन डर वाल्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल की बात करें तो डायपोल कम होगा हाइड्रोजन से, यानी कि हाइड्रोजन ज्यादा होगा दैट इज हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा डायपोल। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऐसे निकल के आ रहा है हमारे पास। ये खास ध्यान रख के चलेगा, एग्जाम में माइंड में फिट कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा कौन होगा? कोवेलेंट, उसके बाद हाइड्रोजन, डायपोल, और लास्ट में वैन डर वाल्स, यानी कि आंसर हमारा निकल के आ रहा है सी आंसर। ठीक है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp2 हाइब्रिडाइज। बच्चों ध्यान रखे चलेगा, sp2 हाइब्रिडाइज किसका होगा? BeCl2 C2H2 दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अल्काइन के क्या है हमारे पास? sp। C2H6 दैट इज CH3 बॉन्ड CH3, इसका क्या निकल के आएगा? sp3। C2H4 दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या निकल के आएगा हमारे पास? sp2 हाइब्रिडाइज। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर? डी आंसर। ठीक है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एज अ पैरामैग्नेटिक। बच्चों अगर मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे एमओटी में, तो बाकी जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है बच्चों, वो हमारा क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। अगर इसकी बात करूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो ये हमारे पास क्या है 6 प्लस कार्बन के वैलेंस 4 प्लस ऑक्सीजन के कितने होंगे हमारे पास 6, दैट इज 10, तो ये पैरामैग्नेट नहीं है। कार्बन की बात करूं 6, नाइट्रोजन की बात करूं 5 प्लस 1 माइनस दैट इज 1 चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 12, ये भी नहीं हो सकता। ऑक्सीजन 6 टू 12 प्लस 2 दैट इज 14, ये भी नहीं हो सकता। नाइट्रोजन इज हैविंग 5 प्लस ऑक्सीजन इज हैविंग 6 दैट इज 11, तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक कौन होगा बच्चा, NO इज अ पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है हमारे पास बच्चों, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सिग्मा एंड पाई की बात करिए बच्चों, तो हमको पता है स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा बच्चों, पाई वीक है किससे, सिग्मा, यानी कि सिग्मा स्ट्रॉन्ग है पाई से, दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन अ पाई बॉन्ड। ये हमारा गलत है, हमको क्या पूछा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ये हमारा नॉट करेक्ट है। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड इज वीकर देन अ सिग्मा बॉन्ड, ऐसा आ सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ वन एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, तो एस ऑर्बिटल हमारी ये होगी, पी ऑर्बिटल की बात करें तो हमारा ये जो हमारा ओवरलैपिंग है, ठीक है बच्चों, तो ये क्या निकालेगा हमारा बॉन्ड एंगल 180। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्विलैटरल शेप हैज sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 और dsp3। ठीक है बच्चों, अगर इक्विटोरियल की बात करूं मैं, इक्विलैटरल की, तो ये क्या निकाल के हमको देगा, ट्रायंगुलर प्लानर। कौन सा, इसका मतलब क्या आएगा, ट्रायंगुलर प्लानर। समझ में आ रही बात। अगर ट्रायंगुलर प्लानर की बात करूं तो उसका जो हाइब्रिडेशन निकल के आएगा क्या, sp2 यानी कि BCl2। एग्जाम्पल के तौर के ले तो हम क्या आएगा, BCl2 इज अ इक्विलैटरल, क्या है हमारे पास, इक्विलैटरल। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन बच्चों। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो उसमें पी ऑर्बिटल में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। सल्फर की बात करूं बच्चों तो उसमें क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन की बात करूं तो इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात करूं तो उसमें क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। समझ में आ रहा है बात। तीनों के पास, इसके पास सफिशिएंट जगह है उसके ऑर्बिटल में। ठीक है बच्चा, बट अगर मैं बात करूं इसकी, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, 3 ऑक्सीजन के लिए 3 ऑर्बिट चाहिए, यानी कि ये हमारा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डी पाई बॉन्ड बन सकता है, यहाँ किसी में भी डी ऑर्बिट यूज नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्ड बन सकता नहीं है, सिर्फ SO3-2 में ही क्या बन सकता है, डी पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इन NO3- आयन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। NO3- की बात करा बच्चों, NO3- दैट इज N डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या बना देगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे माइनस चार्ज, यानी कि टोटल बॉन्ड हमारे पास कितने हैं, बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, दैट इज बॉन्ड पेयर हमारे कितने हो गए 4, और लोन पेयर एक भी नहीं, यानी कि 0, यानी कि क्या आएगा हमारा आंसर डी। समझ में आ रही बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम इलेक्ट्रॉन। अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, यहाँ पे कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, तो कार्बन की कितने होंगे इलेक्ट्रॉन टोटल बच्चों? 6 प्लस ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की बात करूं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की यानी कि 4 प्लस 6 प्लस 6 यानी कि 16। नाइट्रोजन की बात करूं कितने हो गए? 5 प्लस 12 दैट इज 17। ठीक है, तो ये आइसोइलेक्ट्रिक नहीं है। Cn माइनस यानी कि ये 4 प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 10। कार्बन की बात करूं मैं 6 प्लस 4 यानी कि 10। तो ये हमारी पेयर है, ये सेम इलेक्ट्रॉन यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक बन जाएगी, यानी कि आंसर हमारा निकल के आएगा सी। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो स्ट्रक्चरल विथ SiCl4। बच्चों SiCl4 हमारा जो है वो क्या है? AB4 तरह का हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर है। अगर इसकी बात करूं NH4, ये भी क्या है? AB4। SCl4 ये क्या है? AB4 प्लस लोन पेयर है बच्चों। यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या निकल के आएगा हमारे पास? SCl Cl Cl Cl। यहाँ पे आ जाएगा हमारा पास लोन पेयर, यानी कि ये किस तरह बन जाएगा हमारा? सीसो प्रकार का। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है? AB4। ये PO4 माइनस भी क्या है? AB4। तो विच इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, तो ये हमारा बन जाएगा B, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा क्या है बच्चों? लोन पेयर दिया गया है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स MX6 नंबर ऑफ X बॉन्ड M बॉन्ड X एट 180 डिग्री पे हमारे पास क्या होगा? समझ लीजिए, अगर मेरे पास Ml6 है बच्चों, तो ये M बीच में रहेगा, यहाँ पे X X X X 6 है, X और ये X हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही? तो अगर बात करें, ये प्लेन है बच्चों, यहाँ पे एक X होगा, एक X नीचे होगा, यानी कि ये पूरा 180 डिग्री बन जाएगा, यानी कि एक बॉन्ड तो हमारे पास मिलता ही मिलता। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो, तो ये 1 और ये XMX ये एक होगा, ठीक है, और ये XMX ये तीसरा होगा, यानी कि टोटल 1 2 3 बॉन्ड एंगल कितने मिलेंगे हमको? 180 की, यानी कि हमारा आंसर निकल के आएगा A, दैट इज 3। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते बच्चों। बच्चों प्लीज़ आप एक दो बार ये वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नीट वाले जो भाई साहब है वो किस तरह से क्वेश्चन निकाल देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन BRF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। ध्यान रखिए चलेगा बच्चों, BRF3 की बात करूं, BRF3, BR के पास लोन पेयर रहेंगे कितने? 3 लोन पेयर रहेंगे। ठीक है बच्चों, और F3 स्ट्रक्चर बनाएगा, तो BRF3 का स्ट्रक्चर हम निकाल के देते हैं, तो टोटल BR के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से निकालेगा F F F, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन के आएगा। पर ये क्या बात करता है? इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। क्या होगा मिनिमाइज करके? तो यहाँ पे लोन पेयर की बात करूं मैं, तो ये लोन पेयर है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 होने से क्या होगा? रिपल्सन बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो होगा क्या? लोन पेयर रिपल्सन
सॉरी लोन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सी बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ अमंग CO, CO3-2 एंड CO2। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं CO की बात करूं तो क्या निकाल के देगा, C ट्रिपल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। समझ में आ रही बात? चलो अगर मैं CO2 की बात करूं तो यह क्या निकाल के देगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा लोन पेयर। अगर मैं बात करता हूँ CO3-2 की तो ये क्या निकाल के देगा, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस। बच्चों ध्यान रख के चलेगा, रेजोनेंस कहाँ पे होगा, तो रेजोनेंस वहाँ पे होगा जहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या हो गए ज़्यादा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ज़्यादा होंगे। सिंगल बॉन्ड होने के कारण क्या होगा हमारे पास, तो रेजोनेंस ज़्यादा होंगे और रेजोनेंस ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड लेंथ जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, लेस, यानी कि सबसे कम किस में होगी हमारे पास, CO3-2 में, यानी कि हमारे पास जो आंसर निकलने वाले वाला हो वो क्या है, बी। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन BF3NO2 माइनस, NH2 माइनस एंड H2O द सेंट्रल एटम इज sp2। तो बच्चों आगे मैंने बात की है कि किस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे जो पास क्या बताया गया है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा, तो वो हमारे पास होगा BF3 और NO2 माइनस में, ठीक है। आप वो मैंने जो ट्रिक दे रखी है उसके हिसाब से आप वहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू MOT विच ऑफ द लिस्ट रैंक इन द नाइट्रोजन स्पीसीज इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया है N2-2, N2- और N2, ठीक है बच्चों। तो अगर N2 की बात करूँ, N2 की, तो वो क्या हो जाएगा 14 + 2 दैट इज 16 टोटल इलेक्ट्रॉन। N2- की बात करूँ बच्चों, यहाँ पे N2-2, N2- की बात करूँ तो 15 और N2 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा ये 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल आएगा 3, यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5। समझ में आ रही बात? तो बच्चों ध्यान रखिए चलेगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, N2 का, यानी कि इस दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर इसकी बात करूं बच्चों N2-2 यानी कि 16 है, तो ये क्या निकाल के देगा 2.0, सॉरी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, N2, बाद में N2- और लास्ट में N2-2। तो हमारे पास ये आंसर ए निकल के आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट प्रिफर्ड एंड हैंस ऑफ लोवेस्ट एनर्जी फॉर SO3। ये जो दिया गया है बच्चों, ये क्या है हमारे पास, लोन पेयर दिया गया है, ठीक है। ये लोन पेयर को समझ लीजिए। अगर SO3 की बात करूँ, SO3 की बात करूँ बच्चों, तो क्या होगा, जिसके पास मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, जिसके पास मैक्सिमम कोवेलेंट, इसके पास कितने हैं 2, 3, 4, इसके पास 4, इसके पास 1, 2, 3, इसके पास 2, 2, 2, यानी कि 6, जिसके पास मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वही क्या हमारा होगा, लोवेस्ट एनर्जी वाला, ठीक है, और मोस्ट प्रीफर होगा, बहुत ही स्टेबल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है वो है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ C बॉन्ड H, C बॉन्ड O, C बॉन्ड C एंड C बॉन्ड डबल बॉन्ड C। अगर मैं बात करूँ C बॉन्ड H की बच्चों, अगर मैं C बॉन्ड H की बात करूँ तो C बॉन्ड H का बॉन्ड लेंथ कितना होगा 107, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ C डबल बॉन्ड C की, C डबल बॉन्ड C की कितनी होगी 134। समझ में आ रही बात? आगे नेक्स्ट है हमारे पास C बॉन्ड O, C बॉन्ड O की कितनी होगी 141 और लास्ट में हमारे पास दिया गया है C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C की कितनी हो जाएगी 154।
ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से ऑर्डर निकल के आने वाला है। समझ में आ रही बात? ये याद रख के चलेगा बच्चों, C बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड C, C बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड C की। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात निकल के आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ। तो उसी तरह देखिए आप ये बात ध्यान रखिए चलेगा, मोर द बॉन्ड ऑर्डर दैट लेस द बॉन्ड लेंथ। जिसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो अगर मैं O2 की बात करूं तो O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 16 माइनस 1 दैट इज 15। यहाँ पे कितने गए, 16 प्लस 1 दैट इज 17। यहाँ पे कितने हो जाएगी, 16 प्लस 2 दैट इज 18। यहाँ पे 16। अगर इसकी बात करूं बच्चों तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो वो कितना निकल के आएगा हमारे पास, O2 का 2.5 निकल के आने वाला है। ठीक है। O2 प्लस का, O2 माइनस का कितना निकलने वाला है, 1.5। O2 माइनस 2 का कितना निकलने वाला है, 1। ठीक है। और O2 का कितना निकलने वाला है, 2। तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, 2.5 इसका, यानी कि बॉन्ड लेंथ कम इसकी हो जाएगी। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द आउटर ऑर्बिटल ऑफ C in ethene molecule can be considered to be hybridized to give 3 equivalent sp2 orbital. The total number of sigma and pi bonds in ethene molecule. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इथेन की बात करूं मैं, CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ रही बात? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हमको बात की है पाई बॉन्ड, तो ये हमारा हो गया पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड कितना निकल के आने वाला है, 1। सिग्मा की बात करूं 1 2 3 4 5, सिग्मा हमारे पास कितने आने वाला है, 5। तो 1 पाई बॉन्ड 6, अरे सॉरी सिग्मा कितने हो गए, 5। तो ये हमारा आंसर हमारे पास आएगा C, 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस the bond energy increases and the magnetic behavior changes from paramagnetic to diamagnetic। आगे अभी मैं बात करी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बच्चों। तो डायमैग्नेटिक में क्या होगा और पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में क्या होगा बच्चों, तो हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास तो दिया गया है O2, तो O2 प्लस का क्या हो जाएगा, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। ये ध्यान रख के चलेगा, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, यानी कि ये हमारे हो जाने वाला है पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस के पास 13 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हो जाएगा पैरा। सर ये कैसे हो सकता है, तो बच्चों O2 और N2 में जो है हमारे पास वो एक्सेप्शन है बराबर। तो वो क्या है, एक्सेप्शन में ये 14 होगा या 13 होगा, ये क्या बनाएगा, पैरा बनाएगा। ठीक है। अगर मेरे पास नेक्स्ट है C2, तो यानी कि ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। C2 प्लस 1 दैट इज ये, यानी कि ये हमारे पास पैरा हो जाएगा। NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 11 यानी कि हमारे पास होने जा रहा है पैरा। NO प्लस यानी कि 10, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास डायमैग्नेटिक। अगर मैं N2 की बात करूं बच्चों, N2 कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, इसके पास 14। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाने वाला है, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होने जा रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हमारे पास पैरा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। इवन और की कंपैरिजन में N2 प्लस यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 9, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। सॉरी N2 की बात करिए ना, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास पैरा। समझ में आ रही बात? तो क्या बोल रहा है,
कि बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम पेरा टू डाया, पेरा टू डाया, पेरा पेरा, पेरा टू डाया किस में हो जाने वाला है हमारे पास, NO टू NO प्लस में। समझ में आ रही बात। ये खास ध्यान रख के चलेगा बच्चों O2 और N2 के केस में, ठीक है, O2 और N2 के केस में यहाँ पे अगर आपने डायमैग्नेटिक कर दिया तो आपका आंसर होने वाला है 0 मार्क्स, खलास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, which of the following pairs is isostructural that is having the same shape and hybridization। तो आप मैंने जो ट्रिक दी है उसके हिसाब से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आप, अगर मैं बात करूँ BCl3 की, तो ये हमारे पास निकल के आएगा sp2। BrCl3 की बात करूँ तो ये हमारे पास निकल के आएगा sp3d, यानी कि ये सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने वाला है, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूँ NH3 और Na2 की, NH3 और NO3 माइनस की, तो NH3 निकाल के देगा sp3 और NO2 निकाल के देगा हमारे पास sp2, sp3 और sp2, यानी कि ये भी हमारे पास नहीं है। NF3 और BF3 की बात करूँ तो NF3 हमको निकाल के देगा sp3 और BF3 sp2, sp3 sp2। ये कैसे निकाला जाता है मैंने आगे बात कर लिया और मेरी एक वीडियो भी है, आप आगे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। BF4 माइनस और NH4 प्लस ये हमारे पास सेम निकाल के देगा sp3 और sp3। समझ में आ रही बात। तो आंसर हमारे पास निकलने वाला है D। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर कौन 1.5 शो करेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। तो कौन सा बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देगा मैं, ये हमको बताओ। O2 माइनस 2, यानी कि जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पेयर स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको क्या निकाल देना है, टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लेना है कि हमारे पास 14 है तो क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर 3। समझ में आ रही बात। 14 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, अगर 15 है तो 2.5, 16 है तो 2.0, ऐसे 0.5 कम करके आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस आयन द इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। कहाँ पे ऐड होगा बच्चों। अगर मैं O2 की बात करूँ, ये MO2 की मैंने लास्ट में चर्चा की है बच्चों। ये हमारे पास O2 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो सेम, तो यहाँ पे क्या बनाएगा ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, ये हमारे पास सिग्मा स्टार 2s, ठीक है बच्चों। मैंने O2 में बताया था कि O2 में किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगा 1 2 2 1, किस तरह से होगा ये 1 2 2 1, ये खास ध्यान रखा चलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz, ये हमारा पाई 2px, पाई 2py, ये हमारा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये हमारा जो हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। समझ में आ रही बात बच्चों, ठीक है। अगर मेरे पास O2 है तो O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अगर मेरे पास O2 माइनस होने वाला है तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होने वाला है, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो 17 इलेक्ट्रॉन होगा 70वां इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे जाने के बजाय कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है बच्चों। पहले कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिलअप करेगा, यानी कि
कौन सी ऑर्बिटल में जाएगा, पाई स्टार ऑर्बिटल में। ठीक है, ये खास ध्यान रख के चलेगा तो हमारे पास आ जाएगा आंसर ए निकल के। समझ में आ रही बात? चलिए बच्चों आगे बढ़ते दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, सेम आप निकाल सकते हैं पैरामैग्नेटिक किस तरह से होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन देख लेंगे हम। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं कि कौन डायमैग्नेटिक है और कौन पैरामैग्नेटिक है। आ जाएगा ना बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते दो। XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चर विथ XeF2। ठीक है बच्चों, अगर मैं XeF2 की बात करूं तो XeFF ये क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर निकाल देगा। लीनियर यानी कि हाइब्रिडाइज क्या होगा इसका, sp3 निकाल के देख लीजिएगा, sp3 हाइब्रिडाइज निकलेगा। तो इसमें से सबका हाइब्रिडाइज निकाल दे के देखेंगे हम तो ICl2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, sp3d। तो किसके साथ आइसोस्ट्रक्चर होगा ये, डी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। अगर मैं CO2 की बात करूँ तो C डबल बॉन्ड हो, यानी कि यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है बच्चों, CH4 की बात करूँ तो CHHH, यहाँ पे भी म्यू क्या हो जाएगा, 0। NH3 की बात करूँ बच्चों, N तो HHH, और NF3 की बात करूँ सेम F, यानी कि यहाँ की जो बात करते हैं हम तो इसकी क्या है, नेगेटिविटी ज़्यादा है फ्लोरीन की, यानी कि ये इस तरफ से डाइपोल मूव करेगा, ये इस तरफ करेगा। ठीक है, तो लास्ट में जो हमारे पास मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट निकलने वाली है वो किसके पास होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू ज़्यादा क्रिएट होगी। ठीक है बच्चों, ये दूर जा रही है यानी कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, दोनों में इज नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है। अगर मैं बात करूँ 1 और 2 की तो μ1 इज ग्रेटर देन μ2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते दो। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इन प्रेजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग, बॉन्ड एंगल किस में ज़्यादा होगा बच्चा, तो बॉन्ड एंगल की बात करें हम तो NO3 माइनस की बात करें और NO2 प्लस की, सब में हाइब्रिडाइज की बात करें बच्चों तो ये तीनों है NO3 प्लस, NO3 माइनस क्या हमको निकाल के देखा, sp2 हाइब्रिडाइज। NO2 की बात करें, NO2 हमारे पास निकाल के देगा, NO2 प्लस क्या निकाल के देगा, 180, क्या निकाल के देगा बच्चों, 180। मैक्सिमम किस में हो जाएगा, 180 में। एक खास जान के चलेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकाल देगा आप तो इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों, थोड़ा तो करना पड़ेगा। द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, ये भी होगा आगे क्वेश्चन बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जो रिपीट होने वाले हैं। कंसिडर द मॉलिक्यूल CH4 NH3 and H2 which of the given statement is false, कौन सा गलत है बच्चों। अगर मैं बात करूं CH4 की, ठीक है बच्चों, तो CH4 में क्या हो जाएगा, CHHHH, टेट्राहेड्रल होने के कारण ये 109.28 डिग्री बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास NH3 हमारे पास 107 बना देगा, NHHH ये कौन सा बना देगा, 107। नेक्स्ट है हमारे पास H2 की बात करें तो वो क्या बना देगा, 104.5। ठीक है बच्चों, तो HOH bond angle in H2 is larger than the HCH bond angle is CH4। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा किस में होगा, CH4 में, उसके बाद NH3 में, और तो हमारे पास जो आंसर निकलने वाला है वो क्या हो जाएगा, डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है बच्चों।
बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, ठीक है, ये भी आपको आ जाएगा। स्टेबिलिटी की बात करें, समझ में आ रही बात? बहुत ही सारे क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें बच्चों, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर HCF4R, क्या होगा? HCF4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? निकाल के देखता हूँ, चलो। XC किस तरह से होगा? 2 8 2 8 8 18 18, ठीक है, सॉरी 2 8 18 18, और लास्ट में जो आउटर सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, ठीक है बच्चों। अगर मैं उसके साथ फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन के पास कितने हो गए? 7, कितने फ्लोरीन है? 4, यानी कि 28। सम करूं दोनों का तो ये निकाल के देगा 36, 36 यानी कि किससे ज़्यादा है? 8 से ज़्यादा है, यानी कि 8, 32, 4 निकाल के देगा, 2 दूनी 4, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 4 2, दैट इज 6, यानी कि sp3d हाइब्रिडाइज निकालेगा, ठीक है बच्चों। क्या निकालेगा? sp3d, सॉरी 3 4 और 5 नहीं 6, sp3d2 हाइब्रिडाइज निकालेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या? ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आप उसी तरह से निकाल सकते हैं बच्चों, इसी वे से, बराबर। तो इस यूनिट में खास ध्यान रखे चलेगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन आ सकते हैं, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन आ सकते हैं, और स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। सब के सब रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, खास ध्यान रखे चलेगा। 2-3 बार ये वीडियो देख लीजिएगा आप, ताकि आपको समझ में कंप्लीट आ जाए कि कौन से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट अगली बार मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बच्चों अगर अभी तक आपने ये वीडियो किसी के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। थैंक यू।